क्या आपने कभी जिंदगी का मतलब सोचा है? हम यहाँ क्यों हैं? मरने के बाद क्या होता है? ये सवाल सदियों से ह्यूमानों को परेशान करते रहे हैं। ईसाई धर्म के केंद्र में एक शक्तिशाली जवाब है, यीशु, और पाप से हमें बचाने में उनका रोल। यह निबंध मानवता पर यीशु के बलिदान के गहरे प्रभाव की पड़ताल करता है। हम पाप की अवधारणा को समझेंगे और यह जानेंगे कि हमें क्यों बचाए जाने की जरूरत है। अंततः की हम खोज करेंगे कि कैसे यीशु का जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान मोचन और परिवर्तित जीवन का मार्ग प्रदान करते हैं। यीशु में पाई जाने वाली आशा और प्रेम के कालातीत संदेश से प्रेरित होने के लिए तैयार रहें। पाप, यह एक ऐसा शब्द है जो वजनदार है, जो अक्सर अपराध बोध और शर्म से जुड़ा होता है। लेकिन इसका असली मतलब क्या है? पाप ईश्वर से अलगाव है, अच्छाई से मुंह मोड़कर स्वार्थ और बुरे काम की ओर मुड़ना। शुरू से ही ह्यूमनियत पाप से जूझती रही है। यह एक वायरस की तरह है जो हमारे चुनावों और कार्यों से फैलता है, न केवल हमें बल्कि हमारे आसपास की दुनिया को भी प्रभावित करता है। हम इसके प्रभाव टूटे हुए रिश्तों, हिंसा और अन्याय में देखते हैं। पाप हमारे और ईश्वर के बीच एक खाई पैदा करता है, जिससे हम खो जाते हैं और उनकी कृपा वापस पाने का रास्ता खोजते रहते हैं। हम सब गलतियां करते हैं, हम ठोकर खाते हैं और अपने आदर्शों से पीछे रह जाते हैं। यह मानवीय एक्सपीरियंस है। हम अच्छे इंसान बनने की कोशिश कर सकते हैं, नियमों का पालन कर सकते हैं और दयालु हो सकते हैं, लेकिन हमारी अपूर्णताएं हमेशा सामने आती हैं। यही कारण है कि हम खुद को नहीं बचा सकते। हम पाप को यूं ही खत्म नहीं कर सकते या अपनी गलतियों को मिटा नहीं सकते। पाप का कर्ज बहुत बड़ा है। हमें अपने से परे एक शक्ति की मदद की जरूरत है। हमें एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। भाग 4, अंधेरे में एक रोशनी। यीशु, मोचन का पुल। यीशु का प्रवेश। एक मनुष्य के रूप में दुनिया में जन्मे, फिर भी पूरी तरह से ईश्वर, यीशु ने पूर्ण प्रेम और आज्ञाकारिता का जीवन जिया। उसने बीमारों को चंगा किया, दुखियों को दिलासा दिया और अपने समय के पाखंड को चुनौती दी। लेकिन यीशु का मिशन चमत्कार करने से कहीं बड़ा था। वह मानवता और ईश्वर के बीच की खाई को पाटने के लिए पाप के अंधेरे से निकलकर मोचन के प्रकाश में जाने का रास्ता प्रदान करने के लिए आया था। वह पुल बन गया जिसे हम खुद नहीं बना सके। भाग 5, आजादी की कीमत। यीशु के माध्यम से बलिदान और मुक्ति, रिडेम्पशन। यह एक ऐसा शब्द है जो आजादी का प्रतीक है, कैद से रिहाई। लेकिन आजादी अक्सर एक कीमत पर मिलती है और मानवता के लिए वह कीमत यीशु ने चुकाई। यीशु ने स्वेच्छा से खुद को हमारे पापों के लिए बलिदान के रूप में अर्पित कर दिया। उन्होंने क्रूस पर हमारा स्थान लिया, अकल्पनीय पीड़ा और मृत्यु को सहा। निस्वार्थता, शुद्ध, बिना शर्त प्रेम का यह कार्य मोचन की आधारशिला बन गया। अपने बलिदान के माध्यम से यीशु ने वह कर्ज चुकाया जो हम नहीं चुका सकते थे, जिससे ईश्वर के साथ क्षमा और रिकॉन्सिलिएशन का द्वार खुल गया।